जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि मैं परसों रात को 12:30 बजे सोई थी और मेरा टारगेट था कि अगले दिन में मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ने की, ताकि नाइट में मैं टाइम से सो सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। और इस रीज़न से मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से नाइट में 3-3 4-4 बजे तक स्टडी कर रही थी। बट एट लास्ट आज मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी और मैंने स्टडी स्टार्ट की है 6 बजने में 5-10 मिनट पहले। उठते ही मैंने सबसे पहले पॉलिटी पढ़नी शुरू की है और पॉलिटी में अभी मैं पढ़ रही हूँ राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आज से मैंने अर्ली मॉर्निंग का रूटीन बनाना शुरू किया है, क्योंकि नाइट में 3-4 बजे तक जागना इट मीन्स मेरा जो पूरा शेड्यूल है वो एकदम से गड़बड़ा गया था। लेकिन मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही थी। बहुत कोशिशें की मैंने और कम से कम 10 बार मैंने ट्राई किया। सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पा रही थी, अलार्म बंद कर दिया और फिर से सो गई। नींदों में कब अलार्म बंद हो जाता है और कब मैं वापस सो जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। और फिर सुबह उठ के उतना ही इरिटेशन होता है कि मैं उठ नहीं पाई और मेरा शेड्यूल है वो जो 10-12 घंटे का पढ़ाई का था वो नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से कोशिशें कर के मैं हार गई थी, इसलिए फिर मुझे लेट नाइट तक स्टडी करनी पड़ रही थी। लेकिन आज मैं उठ गई हूँ तो अब मेरा दिमाग एकदम सेट हो गया है कि हाँ, मैं उठ सकती हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई कर सकती हूँ। तो आज मैं 5:30 उठी थी और कल का टारगेट रहेगा 4:30 या 5 बजे तक हाईएस्ट उठ के मैं पढ़ाई करके थोड़ा एक आधा जो काम ख़त्म करना है वो करके, और फिर मैं 5 बजे तो मैं कम से कम बैठ ही जाऊँ पढ़ने के लिए। दिन की शुरुआत हो गई है, बच्चा भी मेरा उठ गया है। अब 1-2 घंटे अब घर के कामों में जाएंगे। घर के काम ख़त्म करने में मैं बहुत ही स्पीड से काम करती हूँ, क्योंकि एकदम वैसे भी स्लो मोशन में भी करना है तो काम हमें ही करना है और फटाफट करना है तो भी हमें ही करना है। घर के कामों में मुझे वैसे कोई आलस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ सब कुछ मुझे ही हैंडल करना है। अगर एक से दूसरा भी काम करने वाला हो घर में तो फिर थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें ही सब कुछ ख़त्म करना है तो फिर हम फास्ट मोड में काम कर ले में तो अच्छा ही है। बाकी मुझे वैसे डिले करना पसंद भी नहीं है। जो काम जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि काम ख़त्म करके 9:30 या हाईएस्ट टारगेट रहता है 10 बजे का फिर से बैठने का। इम्पोर्टेंट काम ख़त्म करके और इन लोगों को स्कूल और ऑफिस भेजने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ फिर से पढ़ने के लिए। 10 के आसपास हो रहा है टाइम। पॉलिटी मैंने सुबह ही पढ़ ली थी जैसा कि मैंने आपको बताया है, और अब मैं पढ़ रही हूँ राजस्थान हिस्ट्री। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब तक आरपीएससी ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस ना करते हुए तब तक मैंने अपने सब्जेक्ट को 5-6 दिनों के लिए या 2-4 दिनों के लिए स्किप किया है, कि उस दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा जीके पढ़ के मैं ये टारगेट लेके चल रही हूँ कि 1-1.5 महीने में पहले मैं जीके ही ख़त्म कर लूँ। उसके बाद में मैं अपने सब्जेक्ट को आधे से ज़्यादा दिन दूँगी और बाकी का जो समय होगा, जितना समय मुझे मिलेगा, उसमें मैं इन चीज़ों को रिवाइज़ करूँगी। तो अब ये मुझे अच्छा भी लग रहा है, मैंने एक बार सब्जेक्ट को स्किप किया है। मैंने ये सोचा था कि जब तक आरपीएससी अनाउंस नहीं करती तब तक 4-5 दिन में
जीके पढ़ लेती हूँ, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे जीके कंटिन्यू रखना चाहिए और महीने 1.5 महीने का टारगेट लेके मैं पूरा जीके ख़त्म करूँ। हो सकता है 2 महीने भी लग जाए और फिर मैं सब्जेक्ट शुरू करूँ, अगर एग्ज़ाम अभी इस साल नहीं होता है तो। बाकी पता चलेगा शेड्यूल का एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने के बाद। बाकी देखो क्या होता है, अनाउंस हो जाए एक बार डेट ऑफिशियली तो माइंड भी सेट हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, भले ही एग्ज़ाम 2023 में हो चाहे 24 में हो। इंसान के पुत्र को शासक बनाया जाए तो रिश्ता मंजूर। ऐसी मांग सुन करके अल्लाह का जो था बड़ा चिंतित हो गया। इधर हंसाबाई अच्छी लग रही थी, लेकिन राणाचूड़ा भी तो बहुत प्रिय था। राणाचूड़ा जो उसका प्रिय पुत्र, उसको राजगद्दी से वंचित भी तो नहीं कर सकता। लेकिन हंसाबाई भी जो थी वो सपनों में आया करती थी और इस राणा का दिमाग खराब किया करती थी। अंत में परिस्थितियों की जानकारी जब राणाचूड़ा को हुई तो राणाचूड़ा ने कसम खाई कि मैं सदैव के लिए राजगद्दी का परित्याग करता हूँ। राजगद्दी का परित्याग करने की कसम खाई। इसीलिए दोस्तों इसे निवाण का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ये टीचर भी कल ही मुझे मिले थे, अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी इतिहास के लिए बहुत से टीचर्स हैं, प्रेम जी है वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत से टीचर्स हैं जो इतिहास तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं और मैं इनको स्क्रॉल अप एंड डाउन करती रहती हूँ, क्योंकि एक जगह स्थिर रह के पढ़ना या एक जगह बैठ के पढ़ना या एक ही टीचर से पढ़ना मेरे को थोड़ा अलग लगता है। मुझे ये लगता है कि 2-4 टीचर्स अलग-अलग होने चाहिए एक सब्जेक्ट के, ताकि हम अच्छे से अपने सब्जेक्ट को और अच्छा बना पाएँ, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक टीचर कवर नहीं करवा पाते हैं। क्योंकि इतिहास है, इतिहास में कुछ भी सब कुछ फिक्स नहीं है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, बहुत से नए-नए अनुमान लगाए जाते हैं, किसी की कुछ राय होती है, किसी की कुछ राय होती है। तो इस तरीके से इतिहास हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, मेरी आदत है मैं 2-3 3-4 टीचर्स अलग-अलग से पढूँ और सारा डेटा है वो अच्छे से कलेक्ट करूँ, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करूँ। तो इससे क्या होता है, आपकी तैयारी ओवरऑल अच्छी होती है और आप एमसीक्यू सॉल्व करने से आप कॉन्फिडेंट बहुत हद तक हो जाते हैं, फिर आपको एग्ज़ाम के टाइम में घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। अब तक मेरी स्टडी 5 सवा 5 घंटे की हो चुकी है और ये लोग भी आ गए हैं वापस। अब हम लोग खाना-वाना खाएँगे, हो सकता है थोड़ा-सा आधा घंटे का रेस्ट भी करें, क्योंकि यूवी को सुलाना भी है और जब तक मैं नहीं सोऊँगी इसके साथ इसको सुलाने के लिए, तब तक ये सोएगा नहीं। एंड नाउ आई एम बैक टू माई स्टडीज़। अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी मैंने अभी हाल फिलहाल में 5-7 दिन ही हुए हैं शुरू किए हुए, और ज्योग्राफ़ी के लिए तो बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं। मधुसूदन सर हैं जिनसे मैंने पूरा वो डेटा लिख रखा है, पूरे नोट्स बना रखे हैं, तो एक बार तो उन्हीं से रिवाइज़ कर रही हूँ धीरे-धीरे। उसके बाद दूसरे एक आधे टीचर्स और खंगालूँगी यूट्यूब पे, तो उनसे कोशिश करूँगी पढ़ने की, फिर एमसीक्यू सॉल्व करूँगी। आप में से कई लोग पूछते हैं कि कौन-कौन से टीचर्स, कौन-कौन सी साइट्स हैं, कौन-कौन से यूट्यूब पे टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफ़ी के लिए तो मधुसूदन सर है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, तो ज्योग्राफ़ी के लिए मधुसूदन सर हैं। इतिहास के लिए प्रेम जी सर हैं, संकल्प क्लासेस के नाम से हैं वो वहाँ पे। करंट के लिए मैंने आपको कपिल सर का नाम बता ही दिया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, और जैसे-जैसे टीचर्स आते जाएँगे मैं आपको शेयर करती जाऊँगी जो मुझे अच्छे लगेंगे। जिलों वाली किताब जो है, नए जिले और नए संभाग, उनकी बुक है, वो मैंने शेयर कर ही दी थी आपके साथ। और अब बज रहे हैं शाम के 5 और 7.5 घंटे की पढ़ाई मेरी हो चुकी है। ये लोग अब आ गए हैं, चाय कॉफ़ी इनको देनी होगी और उसके साथ ही आज मैंने सोचा कि क्या कुछ अलग बनाएँ, मीन्स अभी इतना टाइम नहीं रह पाता है कि मैं कुछ शाम के समय कुछ अच्छा सा स्नैक्स वगैरह बनाऊँ। अचानक युवी ने चिप्स याद दिलाए, तो कुछ अच्छा सा चटपटा सा खाने का मन हो रहा था, तो चिप्स। हम लोग इधर मारवाड़ी जो लोग हैं वो थोड़ी मिर्ची और नमक लगा के इनको खाते होते हैं। आप लोग कैसे खाते हैं बताइएगा मुझे। कुछ और या प्लेन ही खाते हैं, कैसे है क्या है? हम काली मिर्च का भी यूज़ करते होते हैं बच्चों के लिए। यूवी को होमवर्क करवाने का काम कभी इनका होता है, कभी मेरा होता है। जैसे अभी मुझे कल हेयर वॉश करने हैं, तो मुझे हेयर मसाज करनी थी और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है मेरे पास, 9 साढ़े 9 मुझे वापस बैठना है। तो मैंने इनसे ही रिक्वेस्ट की कि भैया आप होमवर्क करवाइए इनको।
हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि हम जहाँ भी बैठे हमारे लिए काम तैयार रहता है और आदमी लोग ये कहते हैं कि तुम लोग करते ही क्या हो। ज़्यादातर के कहते हैं, मेरे वाले नहीं कहते हैं, मेरे वाले को समझ है, उनको पता है क्योंकि उन्होंने खुद ने बहुत 10-12 साल 15 साल ये बाहर रहे हैं, तो इनको पता है काम करना क्या होता है, साथ में जॉब करना क्या होता है, सब पता होता है। तो फिर ये अपनी वो अकड़ नहीं दिखाते हैं दूसरे मर्दों की तरह। बाकी ज़्यादातर मर्दों की ये समस्या होती है कि वो यही सुनाते रहते हैं कि तुम लोग सारे दिन घर पे होती हो, क्या करती हो। तो बाकी किसी के भी काम को कम ज़्यादा तो नहीं आंका जा सकता। आदमी है तो वो बाहर स्ट्रगल कर रहे होते हैं और औरतें हैं तो वो घर के अंदर स्ट्रगल कर रही होती है। आदमी है तो वो बाहर तरह-तरह के लोगों से डील कर रहे होते हैं और औरतें हैं तो वो घर में अपने ही बच्चों से डील कर रही होती है, अपने ही ससुराल वालों से, परिवार वालों से डील कर रही होती है। तो काम तो किसी का कम नहीं है और आंका जाना भी नहीं चाहिए। और इसी से समानता का जो हम चीज़ें सोचते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इक्वालिटी तभी आएगी जब मर्द होंगे वो भी औरतों को उतना ही महत्व देंगे, क्योंकि उनके काम का भी महत्व उतना ही है जितना आदमियों के काम का है। और औरतों को भी आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रही है, औरतें अपने आप में कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझ रही है। तो ऐसा ना करिए आप, इससे हमारे ही घर स्पॉइल हो जाते हैं। हमें इक्वालिटी लानी है तो उसके लिए हमें मर्दों को अपने समान लाना है और मर्दों को औरतों को अपने समान लाना है, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएँगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए शेड्यूल के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल लगे तो ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।